प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी कराची के हवाले से, और ख़ास तौर पे कराची की जब हम बात करते हैं, सिंध हुकूमत की बात करते हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल 13 साल से सूबे में हुकूमत कर रही है, लेकिन सूबे की किस्मत नहीं बदल सकी। इसकी क्या वजह है? क्यों सिंध हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही? उनकी नीयत का मसला है या उनके पास टीम अच्छी नहीं है? सिंध हुकूमत दूसरी तरफ दावे करती है कि अगर हमारी कारकर्दगी इतनी ही बुरी है तो हमें पहले से ज़्यादा सीटें मिली हैं, पहले से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। अब्बास जाफरी साहब किस तरह देखते हैं? सिंध हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं, हमारे पास कभी भी 100 सीटें नहीं हुई सिंध में, इस दफ़ा उनको मिली हैं। कराची से वो बैक टू बैक ज़िमनी इंतखाबात जीते हैं, तो ये वो उनके पास सबूत हैं। वो कहते हैं कि अवाम हम पर एतमाद कर रहे हैं। आवाम, सिंध की आवाम, जी सिंध के अवाम, सही ना। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो जैसे उनकी जो रिवायती सीटें थी, जैसे आपने मलीर की बात करी, मलीर में कुछ गांव गोट हैं कुछ जहाँ से उनकी वो सीट आती, वो मिली उनको। लेकिन लियारी की सीट तो नहीं आई ना उनके पास, लियारी से वो नहीं जीते। तो ये दावे करना कि हम ले जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा ना कि कौन ले जाएगा। सही तरीके से वो इलेक्शन करा लिए जाएं, ईमानदारी से करवा लिए जाए और सही रिजल्ट दे दिया जाए, तो कराची से इंशाल्लाह एमक्यूएम ही जीतेगी। लेकिन सही इलेक्शंस होंगे तो एमक्यूएम जीतेगी। अलका बंदियों का मसला है, यहाँ कराची के अवाम को सही नहीं गिना जा रहा। सबसे बड़ा मसला ये है, लगभग 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ पे जो शो की जा रही है वो आधी आबादी है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर नुमाइंदगी कैसे आएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बावजूद, इन तमाम तर नाइंसाफियों के बावजूद, आज भी एमक्यूएम के साथ उसका वोट बैंक इंटैक्ट है। उसके लोग आज भी एमक्यूएम को ही पसंद करते हैं और उसी को वोट देंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सही से, क्योंकि आपको भी पता है 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2018 का इलेक्शन क्या हुआ था। 2018 के इलेक्शन की बात आपने की, लेकिन एमक्यूएम ने तो नताज मान के आगे बढ़ गई और आप उनके इत्तेहादी बन गए, जिन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि शायद आपका जो मैंडेट था वो चोरी होकर उनको मिला है। बिल्कुल, देखें ऐसे तो है ना, ऐसा हुआ है। लेकिन हमने फिर भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए हमने कहा कि चलो इस मुल्क की खातिर और जो है आगे बढ़े। और इमरान खान साहब के साथ इसीलिए करा कि उन्होंने बात की कि कराची, क्योंकि कराची में उनको जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, उनको यहाँ की सीटें मिल गई थी तो डिलीवर करते, लेकिन नहीं डिलीवर कर पाए। और सही से इलेक्शन हो जाए तो ये सीटें इंशाल्लाह एमक्यूएम की हैं और एमक्यूएम की ही रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर इलेक्शंस हो जाएं, हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इलेक्शंस होते हैं, हल्काबंदियाँ सही होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्काबंदियों से भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कराची के अवाम को सही तौर पे गिना जाए। अगर एक ऑफिस में अगर 200 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ अगर आप उनकी सैलरी लिस्ट बनाएंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप जगह बनाएंगे, तो ज़ाहिर है आपने अगर उनको काउंट 100 किया हुआ है और लोग 200 मौजूद हैं, तो आप उनको उनके दरमियान उनकी सैलरीज़ के इश्यूज़ होंगे, उनके बैठने की जगह का इशू होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शहर के जिसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग है और उसको आप जो सहूलतें दे रहे हैं, उसको जो फंड्स दे रहे हैं वो आप 1.5 करोड़ आबादी के दे रहे हैं, तो नाइंसाफ़ी होगी। और जब नाइंसाफ़ी होती है तो लोग जो है वो मायूस होते हैं सिस्टम से, और सिस्टम से मायूस होते हैं तो बगावत की तरफ जाते हैं। सिंध हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को ये सोचना होगा कि कराची को अगर बदलना है, कराची को डेवलप करना है, कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे सिंध को यहाँ से बिजनेस जनरेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, तो कराची का ख्याल करना होगा। कराची के स्टेक होल्डर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कराची के हक़ के लिए निकलें। बिज़नेस कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप हुकूमतों की बी टीम बनकर काम करते रहेंगे तो यकीन करें कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई भी नहीं आएगा। और इसी तरह हुकूमतें आपसे फ़ायदा उठाती रहेंगी और आप हुकूमतों के लिए एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ होते रहेंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अब्बास जाफरी साहब, हुकूमत, सिंध हुकूमत पर हम तनकीद भी करते हैं, बात भी करते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही। वफाक कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स दे रहा है आपको, ताकि आप चूँकि इंतहादी हैं, थोड़ा बहुत ही सही, कम से कम हल्के की सतह तक ही कुछ काम हो? बिल्कुल, देखें खाफ की तरफ से MNAs जो भी हैं उनको अपने इलाके में तरक्की काम के लिए फंड्स दिए गए हैं, और उस सिलसिले में हमारे भी MNA, हमने भी अपने हलके में जहाँ जहाँ हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के MNAs हैं उन्होंने बहुत सारे काम करवाए, बेइंतहा काम करवाए। और
जैसे उम्मीद थी, देखिए 18वीं तरमीम के बाद पूरा इख्तियार जो है वो सिंध गवर्नमेंट के फिर वहीं आ जाता है कि डेवलपमेंट करना, सूबे की डेवलपमेंट करना, सूबे की चीज़ें करना 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत का काम है। लेकिन उनको, और स्पेशली कराची को में करते, क्योंकि यहीं से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, यहीं से अपना हदफ पूरा कर रहे हैं। आज अगर सिंध गवर्नमेंट ने अपना हदफ पूरा किया तो इस कराची की वजह से किया, इस कराची शहर के ताजिरों ने जो टैक्स दिया है, इस कराची के अवाम ने जो टैक्स दिया है, जो सैलरीड पर्सन है उसने जो टैक्स दिया है, उन्हीं के पैसों से आपको डेवलपमेंट करनी है। लेकिन आप वो टैक्स में अपना हिस्सा तो ले रहे हैं एनएफसी में, लेकिन उसको कराची के ऊपर नहीं लगा रहे। अगर कराची आपको 100 रुपये दे रहा है तो आप 10 पैसे ही लगा दो, लेकिन वो 10 पैसे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक महरूमियाँ हैं, ये एक चीज़ें हैं जो ये गलत हो रही हैं, इसको सही होना चाहिए। देखें, जैसे आपने गिनने की बात करी ना, तो ख़तरा है कि अगर कराची की सही से मरदमशुमारी हो गई और खाना शुमारी हो गई और यहाँ से सीटें बढ़ गई, तो हो सकता है कि शायद अर्बन और रूरल जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाए और अगली कोई हुकूमत जो है वो शहर से बन जाए। तो सिंध हुकूमत जब ये दावे कर रही है कि हमें तो कराची वोट दे रहा है, तो करवा लें, तो करवाएं। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ, करवा लें, करवा के देखे तो करवाएं, ताकि पता चल जाए कि वाकई सिंध। आप सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे? बिल्कुल। अगर पीपल्स पार्टी ये दावे कर रही है कि उसको कराची वोट करेगा, तो आप मरदमशुमारी सही करवा के देख लें कि वोट किसको मिलता है, ठीक। पता चल अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर से आपके वक्त की मुलाकात भी हुई। कराची के जो कोर इश्यूज़ हैं, क्योंकि लोग आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपकी सीटें हैं, यहाँ से आप जीते हैं, बल्दियात में आपने बल्दियाती हुकूमत थी आपके पास। किस तरह देखते हैं कि वाकई उसी संजीदा है कराची को लेकर, कराची पे काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम अपनी बात बता रहे हैं, सही। हम आज भी अपने हलकों में जब जाते हैं ना जी, तो लोग कहते हैं कि यार कुछ भी था, एमक्यूएम के काउंसलरों के पास, एमक्यूएम के चेयरमैनों के पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन वो हमारे साथ खड़े हो जाते थे और कुछ ना कुछ काम करवा ही देते थे। देखिए, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता, कुछ टेक्निक्स होती हैं वो लगती हैं। सेवरेज सिस्टम को अगर सही करना है तो उसमें कोई रुपए नहीं डाले जाएंगे, ऐसा ही है। उसमें जो है वो जो विंचिंग मशीन होती है या जो सकर मशीन होती है उससे काम करवाया जाता है। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल होती हैं, वो टेक्निकल तरीके से हो जाती हैं। कम से कम ये काम सारे कर देते थे, जो आवाम की ज़रूरियात थी उसको पूरा कर देते थे। बेसिक चीज़ें कम से कम हो जाती वो पूरा कर देते। मेगा प्रोजेक्ट तो नहीं दे सके ना, लेकिन ये जो डोर स्टेप की चीज़ें थी वो आवाम को डिलीवर हो रही थी। लेकिन अब तो बेड़ा करके एमक्यूएम को गए हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए, बल्दियाती सिस्टम एमक्यूएम के पास नहीं है। लेकिन अब लोग कहना शुरू हो गए कि यार इससे अच्छे बेहतर तो एमक्यूएम के। अब तो कह रहे हैं कि कराची का बेटा हमने दिया है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची वाला है, कराची के लिए दर्द रखता है और कराची के लिए काम होगा। तो आपको नहीं लगता कि मुर्तज़ा वहाब के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा शहर में, कोई बेहतरी? पीपल्स पार्टी की पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारा है तो कभी डिलीवर नहीं है। जो उनकी पॉलिसी है कराची को नेग्लेक्ट करना, वो करेंगे। आप देख लीजिएगा कुछ महीने बाद यही मुर्तज़ा वहाब को कह रहे होंगे मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, देख लीजिएगा। अभी बारिशें हुई थी, आपने देखा नहीं कि ये कहाँ खड़े हुए थे? उस सड़क पर तो आए नहीं जिस सड़क पे पानी था, उस जगह खड़े हुए दिखा रहे हैं कि जहाँ पानी सूखा हुआ है कि वही सूखी हुई है। वो ठीक है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ये कह रहे हैं मैं शिकवा नहीं करूंगा और इख्तियारात का रोना नहीं रोऊंगा, मैं कहूँगा जो मेरे पास कैपेसिटी है मैं उसमें 100% उनकी अपनी पार्टी ना, इसलिए अपनी पार्टी को फेवर करेंगे। अच्छा, हाँ, कि रोएंगे नहीं, कहेंगे कि हाँ नहीं मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। देखिए, पार्टी कोई भी हो, हम तो चाहते हैं ना शहर के लिए काम हो। हर चीज से बालातर होके अगर इनको अल्लाह ने एक मौका दिया है तो इसको जो है डिलीवर करके दें, तो फिर कराची के लोग मानेंगे ना आपने कुछ कराची को दिया है। नहीं तो जिस तरह आपको कभी भी कोई कराची से जो आपके हल्के थे बस वहीं से सीटें मिलती थी, उसके अलावा नहीं मिली है, तो अब भी यही होगा आपके साथ। कराची वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? आम आवाम बेचारे क्या करें? वो डबल माइंडेड हो गए, पहले वो पीटीआई की तरफ गए, आपसे पीटीआई की तरफ गए। इस वक्त आवाम तो हर तरीके से बहुत बेचैनी है उनके अंदर, क्योंकि कारोबार नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है। कोरोना 2 साल 1.5 साल हो गए, इससे लोगों की जो थोड़ी बहुत तफरी थी वो सारी ख़त्म हो गई, सब बंद हो गए। लोग घरों में ज़्यादातर जो है अपने गली महलों में ही टाइम गुजार रहे हैं। जैसे कभी बैठ जाते थे समंदर के किनारे और अपने माइंड को फ्रेश करने चले जाते थे, अब वो मौके नहीं मिल रहे क्योंकि चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। चीज़ें भी बंद है। और इसमें एक बात और बड़ी बात जाफरी साहब वो ये हुई कि
जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी ना, वो पिसके रह गई। वो छोटा छोटा काम करते थे डेली बेसिस पे, छोटे छोटे कारखाने थे, वो चीज़ें बंद हो गई, वो सर्वाइव ही नहीं कर सके। देखिए उनके लिए अब यकीन करें, अगर आप थोड़ा सा सर्वे भी करवाएं अपने हल्के में भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो बेचारे, उनको समझ नहीं आ रही। वो बंदा जो अच्छा अच्छा वक्त गुजार रहा था, वो हैंड टू माउथ होकर रह गया। सिंध गवर्नमेंट से मैं एक चीज़ उनसे कहूँगा, मुझे जो ACDC मिलते रहते हैं, मैं उनको ये समझाता हूँ कि बेचारे ये जो रेडी लगा रहे हैं ना, इसको नहीं तंग करो, इसको नहीं तंग करो। ये अपने घर का पता नहीं खर्चा कैसे पूरा कर रहा होगा, इसके बच्चे भूखे होंगे, तो ये जिस तरह कमा रहा है इसको कमाने दो। अच्छा, मेरी एक चीज़, हम हर जगह ये बात आपस में भी बात करते हैं और जहाँ भी मौका मिलता है ये बात ज़रूर करते हैं कि आज 6 से 8 बजे तक कोरोना जो है कहीं बंद होता है, छुट्टी पे चले जाता है, 8 बजे के बाद हो जाता है। तो ऐसा ना करें। देखें, अगर जब आपने कोई लिमिटेशन लगा दी है, उसमें लोग जो है भागते हैं कि भाई ये टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से चीजें ले लो। इसमें आप 24 घंटे रखें। एक चीज़ और, आप ही के कुलीग हैं, असेंबली के मेंबर हैं, उनके बेटे की शादी होती है, ज़बरदस्त कोरोना लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, और उनकी तीनों गलियां बंद होती हैं और तकरीबन कोई 1300 के लगभग मेहमान आते हैं। तो जब आम आवाम ये खबर देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, तो फिर वो ये सोचते हैं कि ये कोरोना क्या सिर्फ गुलिस्तान जौहर, ये नाज़माबाद, ये लियाकताबाद, ये कुरंगी, ये लांडी, इन एरियाज़ के लिए रह गया। बिल्कुल, देखें ऐसे ही है। ये तो आप शादी की बात कर रहे हैं ना, मैंने तो बाजार खुले हुए देखे हैं। अच्छा। कि सेंट्रल पूरा बंद है, ईस्ट पूरा बंद हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा आगे, सेंटर से आगे, थोड़ा सा आगे, सुराबगोट से आगे निकल जाए, अच्छा, तो आपको सब कुछ खुला हुआ मिल जाएगा। और आप इसी तरह जब आप आगे चले जाएं कायदाबाद की तरफ, उधर आपको पूरा खुला हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा ना किया जाए। अगर लॉकडाउन है तो सबके लिए कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। मतलब आखिर पे क्या पैगाम देना चाहिए, खासतौर पे आज चूंकि कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें बता दें आपकी क्या पोजीशन है। और देखिए, कैंटोनमेंट में तो पहले भी MKM के काउंसलर रह चुके हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हमारे उतने ही काउंसलर हैं जितनी हमारी स्ट्रेंथ उतनी ही रहे। और क्योंकि MKM जो है वही ग्रास रूट लेवल पे जाके डिलीवर करना जानती है। उसके अलावा ये तो सब ने देख लिया कि चाहे किसी के भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, किसी के भी नुमाइंदों, वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते, डोर स्टेप तक नहीं जाते हैं। अगर डोर स्टेप तक जाता है तो, क्योंकि MKM जैसे काउंसलर लेवल का है, तो उसी गली मोहल्ले के लड़के को टिकट देता है जो वहाँ पे रहता है, जो आम आदमी होता है, ठीक, वो उसी को देता है, वो वहीं रहता है अपने, क्योंकि रात के किसी टाइम भी जाके लोग उससे अपना मसले का हल करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आखिरी बात है जो कि आपकी जो इत्तेहादी जमात है, और सारे इलेक्शन तो आप अलग अलग लड़ रहे हैं अपने अपने निशान पे, PTI वो ये कह रही है कि इस दफ़ा हम क्लीन स्वीप करेंगे इन कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में। है, आपको लगता है कि वाकई वो सरप्राइज़ देंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, ग्राउंड पे देख रहा हूँ जाकर। सही। अब मेरा पुराना हल्का है गुलिस्तान जौहर में, 2002 में गुलिस्तान जौहर से MPA था, तो लोग तो याद करते हैं, आज तक मेरे वहाँ पे तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये अभी आए 3 साल हो गए, वहाँ पे PTI के MP हैं, बिलाल गफ्फार हैं और अली जैदी हैं। तो अली जैदी को तो खैर किसी ने देखा ही नहीं होगा वहाँ पे, बिलाल गफ्फार को तो शायद कभी घूमते बिलाल गफ्फार जाते रहते हैं वैसे, देख लिया हो, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए। वजह क्या बनी? वफाकी हुकूमत होने के बावजूद, फंड्स भी होने के बावजूद, अब नहीं देखते हैं कराची है, लेकिन वो 14 MNA विजन नहीं है ना। अच्छा, देखिए बात ये विजन नहीं है या टीम नहीं है? टीम, देखिए विजन होगा, टीम होगा तो अच्छा काम होगा ना। अच्छा, टीम वर्क। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, एक चीज़ और बताऊं कि जिस तरह भी हमने जो टाइम गुजारा है उसमें हमारे बहुत सारे लोग आगे पीछे चले गए, तो इनके पास तो कारकुन भी नहीं है। हमारे तो एक बड़ी तादाद कारकुनों की होती थी ना गली मोहल्ले में, तो लेकिन फिर भी हम आज वो डिलीवरी अच्छी दे रहे हैं। क्या करना है, 100 नहीं 100 का सरदार पकड़ लो, इनको तो वो जीतने वाला बंदा मिल जाता है। अच्छा, जो एक काम कारकुन करेगा ना गली मोहल्ले का, सही, वो सरदार नहीं कर सकता। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाज़ जाफरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले सकें, लेकिन हमारा रब्ता नहीं हो सका उनसे। नवीद एंथोनी साहब ने हमें ज्वाइन करना था, तो शायद वो किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। नाज़रीन, कराची की अगर हम बात करें, कराची के इश्यूज़ की बात करें, तो कोई भी हुकूमत कराची को लेकर संजीदा नहीं है, और कराची आज भी पूरे मुल्क को पाल रहा है। किसी एक सूबे की बात नहीं हो रही, किसी शहर की बात नहीं हो रही। कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कराची लोग आज भी कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद कराची आते हैं, पैसा कमाते हैं,
और अपने आप को डेवलप करते हैं। सिंध हुकूमत ने भी बड़ा डेवलप किया अपने आप को, लेकिन कराची का कोई नहीं। वज़ीर आज़म के पास आज भी वक्त है कि वो कराची आएँ, कराची को बेस कैंप बनाएं, कराची में दिन रात लगाएं, यहाँ वक्त गुजारें, इत्तेहादियों से बात करें, स्टेक होल्डर्स से बात करें। और 3 साल का आपने कहा था कि 3 साल में आर्मी चीफ साहब ने भी कहा था कि कराची डेवलप चाहिए, लेकिन 1.5 साल गुजर गया, कराची में डेवलपमेंट का डी भी स्टार्ट नहीं हो सका। तो ज़रूरी है कि कराची पे फोकस करें, अदरवाइज़ जिस तरह आपको 2013-18 में कराची ने वोट दिए, ये कराची किसी और को भी वोट दे सकता है और फिर आपके पास 2023 में चांस नहीं होगा। उससे पहले कराची को बदलें, कराची के आम आवाम की किस्मत को बदलें, चूँकि कराची पूरे मुल्क को बदल रहा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।